गुड मॉर्निंग, जय श्री स्वामीनारायण स्टूडेंट्स। फिर से एक बार स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। स्टूडेंट्स, पिछली बार हम वीडियो लेक्चर में मिले थे तो हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के साथ बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं वो हम लोगों ने सीखा था। तो इसी टॉपिक के कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए हम लोग लेते हैं क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 में हर क्वेश्चन की तरह रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट भी है एंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी है। आप लोगों को सभी को पता है सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन में 2-3 एडिशनल इन्फॉर्मेशन है वो अलग अलग चीज़ों की आ रही है, अलग अलग आइटम्स की आ रही है, यानी कि हमें सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी। ओके, तो चलिए हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 55। लोग क्वेश्चन में देखेंगे एडजस्टमेंट में क्या क्या लिखा है। हमें प्रिपेयर करना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 एंड बैलेंस शीट भी बनानी है आफ्टर एडिशनल इन्फॉर्मेशन। ओके, तो आप लोगों को पता है हम लोग एडिशनल इन्फॉर्मेशन को देखकर जो बैलेंस शीट बनाएंगे ईयर एंडेड की, तो उससे पहले हमें ओपनिंग की भी बैलेंस शीट बनानी होगी। तो मैं सारी एडजस्टमेंट देखती जा रही हूँ एंड ओपनिंग की बैलेंस शीट बना रही हूँ। एडजस्टमेंट नंबर 1 वो मेंबरशिप के रिलेटेड लिखा हुआ है कि मेंबर इतने हैं, उसके रुपीज़ ये, वो करंट ईयर का है, ओपनिंग का नहीं है। आगे उसी एडजस्टमेंट नंबर 1 में आगे लिखा है 500 आर स्टिल इन एरर फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, यानी कि 2019 के अभी भी एरर 5000 है, अभी भी स्टिल इन एरर यानी अभी भी 5000 है। तो हम पहले देखते हैं, तो पहले कितना था। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में लिखा है कि 2018-19 के करंट ईयर में ₹4000 रिसीव हुए हैं। तो उनका मीनिंग तो ये निकलता है ना कि 9000 टोटल एरर था, उसमें से 4000 हमें रिसीव हो गए हैं एंड 5000 अभी भी एरर है। समझ में आया? ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस शीट में असेट साइड लिखेंगे आउटस्टैंडिंग एरर यानी आउटस्टैंडिंग। यहाँ पे सब्सक्रिप्शन हमारे पास है टोटल 4000 प्लस 5000, अमाउंट आएगी 9000। नेक्स्ट, म्यूचुअल टैक्स अमाउंटेड टू 4000 पर ईयर इज पेड अप टू 30 जून, यानी कि अप्रैल की जगह पे हम लोगों ने जून में पेमेंट किया है, यानी कि यहाँ पे एडवांस हुआ 3 मंथ के लिए। ओके, एडवांस हो गया 3 मंथ के लिए, हम लोगों ने पेमेंट कर दिया एडवांस में। तो हम लोग काउंट करेंगे कि वो पेमेंट मतलब हम लोग जो 4000 यहाँ पे रुपीज़ लिखा हुआ है उसमें से कितना एडवांस है। तो प्रिपेयर टैक्सेस 4000 मल्टीप्लाई 3/12 यानी कि रुपीज़ आएंगे 1000, यानी कि पूरे ईयर में कितने हम लोगों ने एडवांस दे दिए, प्रिपेयर टैक्स कितने हो गए, 1000 हो गए। ओके, तो प्रिपेड टैक्स यानी कि ये पेबल है, हम लोगों ने एडवांस में पेमेंट कर दिया है, यानी कि वो लायबिलिटी साइड नहीं असेट साइड आएगा प्रिपेड टैक्स। एंड अमाउंट आएगी 1000। नेक्स्ट आगे उसी एडजस्टमेंट में ही 5000 आर आउटस्टैंडिंग ऑफ सैलरी, इसमें लिखा नहीं है कि ये कौन सी ईयर की है, यानी ये ईयर एंडेड की है, ओपनिंग की नहीं है। आगे बिल्डिंग की बुक वैल्यू है हमारे पास 5 लाख। ओके, नेक्स्ट एडजस्टमेंट 6% इंटरेस्ट जो एक्यूड हुआ है, यानी कि ये एडजस्टमेंट ईयर एंडेड की है, इसमें नहीं आएगी। ये एडजस्टमेंट सारी की सारी हम लोगों ने डाल दी है। तो आप लोगों को पता है हम क्या करते हैं, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में हमारे पास अभी भी एक ओपनिंग की बैलेंस होती है जो है बैलेंस BD, वो केस या तो बैंक की होती है। ओके, तो हम लोग लिख सकते हैं केस एंड बैंक, या तो केस या तो बैंक। ओके, तो हम लोग डालेंगे यहाँ पे केस या तो बैंक। 1,02,500 का है। अब हमारे पास कोई भी ऐसे प्रीवियस ईयर की इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस टेबल को क्लोज कर डालेंगे एंड हमें क्या मिल जाएगा,
ओपनिंग की कैपिटल फाइल मिल जाएगी, क्योंकि हम उसके लिए तो ये स्पेशल बैलेंस शीट बना रहे हैं। हम लोग टोटल करेंगे तो अमाउंट आएगी 6,12,500, यानी हमारा कैपिटल हो गया, कैपिटल फंड 6,12,500 का। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, ये बैलेंस शीट ओपनिंग की हो गई है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड एंडिंग की बैलेंस शीट आफ्टर एडजस्टमेंट। ओके, तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे वापस एडजस्टमेंट से जाएंगे। तो नंबर 1 एडजस्टमेंट में लिखा है 500 मेंबर्स है। ओके, 500 मेंबर सब्सक्रिप्शन मिलेगा हमें, यानी कि बाय, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सब्सक्रिप्शन अमाउंट 500 मल्टीप्लाई 500 मेंबर्स मल्टीप्लाई 500 रुपीज़, यानी कि आएगा 2,50,000। ओके, इतने हमें कंपलसरी करंट ईयर के रिसीव होने ही चाहिए। लेकिन क्वेश्चन के अंदर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इसलिए ही बनाया जाता है कि केस या तो बैंक आप लोगों को जितने भी रुपीज़ रिसीव हुए या तो पेमेंट की आप लोगों ने, वो वहाँ पे लिखा होता है। सभी को पता है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है वो केस एंड बैंक के तरीके का होता है। ओके, तो वहाँ पे लिखा है कि करंट ईयर की जो रुपीज़ है 2019-20 की 2,05,000 है। उनका मीनिंग ये निकलता है कि 2,50,000 के बदले में हमें कितने रिसीव हुए हैं, 2,05,000 ही रिसीव हुए हैं। यानी कि इसमें अभी भी एरर छुपा हुआ है, आउटस्टैंडिंग छुपा हुआ है। तो हम लोग असेट साइड लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 2019-20 2,50,000 माइनस 2,05,000, अमाउंट आएगी 45,000। आगे अभी भी सब्सक्रिप्शन में आगे लिखा है कि 5,000 आर स्टिल इन एरर। मैंने आपको ओपनिंग की बैलेंस शीट में भी समझाया कि अभी भी ऐसा लिखा है कि प्रीवियस ईयर का एरर अभी भी 5,000 है, अभी भी स्टिल इन एरर लिखा है, स्टिल इन एरर यानी अभी भी। ओके, तो हम लोगों को रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में से पता चलता है कि 5,000 अभी भी है, यानी पहले जो 9,000 थे मैंने आपको कैलकुलेट करके यहाँ पे समझाया था, उसमें से हमें 9,000 में से 4,000 मिल गए हैं, यानी अभी भी एरर कितना है, 5,000 का एरर है। तो बैलेंस शीट में यहाँ पे हम लोग ऐड कर डालेंगे। फॉर आउटस्टैंडिंग कौन से ईयर का है, 2018-19 का 5,000 है, यानी टोटल आउटस्टैंडिंग हो गया, टोटल एरर हो गया सब्सक्रिप्शन का 50,000। ओके, डन। आगे अभी भी सब्सक्रिप्शन के रिलेटेड एडजस्टमेंट में नहीं है, लेकिन रिसिप्ट एंड पेमेंट साइड में है। अभी भी जो नेक्स्ट ईयर है 2020-21 का, उसमें लिखा है 6,000 रिसीव हो गए हैं, क्योंकि रिसीव साइड लिखी है यानी रिसीव हो गए। ओके, 6,000 तो ये रिसीव इन एडवांस है, क्योंकि हमारा ईयर चल रहा है 2019-20 का, एंड उसमें लिखा है ब्रैकेट में 2020-21, यानी 6,000 है वो हमें एडवांस में मिल गए। एडवांस यानी प्रीपेड सब्सक्रिप्शन। हम लोग यहाँ पे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन लिखते हैं, यानी हम लोगों ने अभी तक पेमेंट, मतलब हमें अभी तक रिसीव नहीं हुए हैं, एंड यहाँ पे एडवांस में हमें रिसीव हो गए हैं, यानी कि हम लोग प्रीपेड भी वर्ड लिख सकते हैं एंड यहाँ पे लिख सकते हैं एडवांस। तो मैं यहाँ पे एडवांस डाल रही हूँ। एडवांस सब्सक्रिप्शन कितने अमाउंट, 6,000 है। आगे एडजस्टमेंट नंबर 2 म्यूचुअल। मैंने आपको म्यूचुअल टैक्सेस के लिए अभी समझाया था कि 4,000 हमें ईयर में मिले हैं, लेकिन कब हम लोग पेमेंट कर देते हैं, मिले नहीं है, हमें पेमेंट करने हैं। हम लोग कब पेमेंट कर देते हैं, तो 30 जून में हम लोग पेमेंट कर देते हैं, यानी 3 मंथ के लिए हमारा एडवांस हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 यहाँ पे लिखेंगे म्यूनिसिपल टैक्स इज 4,000 माइनस प्रीपेड
1000 प्लस यहाँ पे आप लोगों को पता है कि हम लोग जून में पेमेंट करते हैं, यानी कि हम लोगों ने प्रीवियस ईयर में भी यही किया होगा, जून में पेमेंट किया होगा, करंट ईयर में भी जून में, एंड नेक्स्ट ईयर जो आएगा वो भी जून में। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि हर ईयर हम लोग क्या कर रहे हैं, 3 मंथ के लिए एडवांस में पेमेंट कर डाल रहे हैं। यानी कि एंडिंग का भी यहाँ पे ये एडवांस हो गया एंड ओपनिंग का भी एडवांस हो गया, क्योंकि हर ईयर हम वही काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे दोनों ईयर का हम लिखेंगे, एंडिंग का माइनस कर देते हैं, जो एडवांस में हम लोगों ने पेमेंट कर दिया है वो, ओपनिंग का प्लस कर देते हैं, बाहर की कॉलम में आएगा 4000। यहाँ पे मैंने कैलकुलेट करवाया था। ओके, अब यहाँ पे हम लोगों ने ओपनिंग की बैलेंस शीट में तो डाल दिया है प्रीपेड टैक्स, एंडिंग का है वो एंडिंग की भी बैलेंस शीट में हमें डालना पड़ेगा। तो हम लोग डालेंगे यहाँ पे प्रीपेड टैक्सेस अमाउंट 1000। नेक्स्ट आगे नेक्स्ट एडजस्टमेंट, ओके नहीं हो, उसी सेकंड एडजस्टमेंट में यहाँ पे आगे लिखा है कि 5000 आर आउटस्टैंडिंग ऑफ सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी हुई है टू सैलरी 60,000 प्लस आउटस्टैंडिंग एंडिंग की है 5000, यानी बाहर आएगा 65,000। आउटस्टैंडिंग ये पेबल है, यानी कि लायबिलिटी साइड आएगा, क्योंकि हम लोगों ने अभी तक सैलरी को पेमेंट नहीं किया है 5000। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, बिल्डिंग की अमाउंट है हमारे पास 5000। ओके, मैं यहाँ पे डाल देती हूँ पहले, तो ओपनिंग की जो भी मिली है हमारे पास है वो 5000। अब देखते हैं उसके रिलेटिव कोई भी एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट नहीं है, रिसीव साइड भी नहीं लिखा है, पेमेंट साइड भी नहीं लिखा है, यानी इनका मीनिंग ये होता है ये बिल्डिंग की अमाउंट ईयर एंड में 5000 ही रहेगी, तो मैं बाहर की कॉलम में भी 5000 डाल दूंगी। ओके, आगे 6% इंटरेस्ट एक्यूड ऑन इन्वेस्टमेंट फॉर 5 मंथ, यानी कि ये इन्वेस्टमेंट के ऊपर आप लोगों को रुपीज़ है वो, मतलब इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो इंटरेस्ट रिसीव होता है वो पूरा का पूरा रिसीव नहीं हुआ है, 5 मंथ के लिए अभी भी बाकी है रिसीव होना, तो उनका भी कैलकुलेशन मैं यहाँ पे करवाती हूँ आप लोगों को। उनको आउटस्टैंडिंग बोलेंगे, एक्यूट भी बोल सकते हैं, क्योंकि अभी तक हमें रिसीव नहीं हुआ है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, हमारे पास रुपीज़ है इन्वेस्टमेंट के 2 लाख, 6% है, 5 मंथ के लिए नहीं मिला है, यानी 5/12 अमाउंट आएगी 5000, यानी अभी तक हमें इंटरेस्ट 5 मंथ के लिए 5000 नहीं मिला है। ओके, तो हम लोग इनकम साइड डालेंगे। पहले तो देख लेते हैं कि इन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में रिसिप्ट साइड है, क्योंकि उसमें प्लस करना पड़ेगा, होगा तो नहीं है तो डायरेक्टली हम लोग डाल लेंगे IUI 5000। दूसरी एंट्री इन्वेस्टमेंट में भी प्लस हो जाएगी, क्योंकि जब हमें इन्वेस्टमेंट के साथ में रुपीज़ मिलेंगे तब ये साथ में मिल जाएंगे, क्योंकि 2 लाख के साथ साथ 5000 भी मिलेंगे। एड 5000, बाहर की कॉलम में आएगा 2 लाख 5000। सारी एडजस्टमेंट यहाँ पे हमारी ख़त्म हो गई। अब हम लोग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को टर्न बाय टर्न लेते जाएंगे। सबसे पहले रिसिप्ट से जाते हैं तो बैलेंस BD की ट्रीटमेंट ऑलरेडी हम लोगों ने यहाँ पे कर दी है। आगे सब्सक्रिप्शन की भी हम लोगों ने कर दी है। नेक्स्ट डोनेशन, ओके बाय। डोनेशन अमाउंट 54,000। नेक्स्ट है ओके यहाँ पे हमारे पास ड्रामा किड्स है। ओके हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, तो हमारे पास ड्रामा किड्स के रुपीज़ है 95,000 हमारे पास रिसीवेबल है, राइट। एंड पेमेंट साइड भी लिखा है कि ड्रामा एक्सपेंसिस है 45,000। तो हम लोग यहाँ पे एक काम कर सकते हैं कि 95,000 में से माइनस कर सकते हैं 45,000। तो हमें अभी भी पता चल जाएगा कि अभी भी ड्रामा किड्स के लिए कितने रुपीज़ हमारे पास पड़े हैं। ऐसे भी कर सकते हो एंड आप लोग ऐसे भी कर सकते हो कि इनकम साइड डाल दिया ड्रामा किड्स के रुपीज़ 95,000
एंड एक्सपेंडिचर साइड डाल दिया ड्रामा एक्सपेंसेस के 45,000। आप लोग दोनों तरीके से लिख सकते हो। ओके, तो मैं यहाँ पे माइनस वाला कर रही हूँ। ड्रामा टिकट्स 95,000 लेस पेमेंट साइड लिखा है ड्रामा एक्सपेंसेस। ओके, 45,000 माइनस करोगे तो अमाउंट आएगी 50,000। आप लोग डायरेक्टली भी 95,000 यहाँ पे बाहर लिख सकते हो एंड ये एक्सपेंडिचर साइड लिख सकते हो 45,000, दोनों सेम ही हो जाएगा। ओके, आगे सेल ऑफ वेस्ट पेपर। ओके, वो भी इनकम है हमारी। बाय सेल ऑफ वेस्ट पेपर 4,500। इनका रिसीव साइड पूरा हो गया। अब हम लोग चाहते हैं पेमेंट साइड। सैलरी की ट्रीटमेंट ऑलरेडी हम लोगों ने कर दी है। एक्सपेंसेस बाय एक्सपेंसेस 7,500। ड्रामा एक्सपेंसेस का यहाँ पे हम लोगों ने कर दिया है। न्यूज़पेपर्स बाय न्यूज़पेपर्स के रुपीज़ है 15,000। नेक्स्ट है म्यूचुअल टैक्स। ओके, ऑलरेडी हम लोगों ने कर दिया है म्यूचुअल टैक्स का। चैरिटी बाय ये पेमेंट साइड लिखा है, यानी कि हम लोगों ने किसी को चैरिटी दी होगी। इन्वेस्टमेंट का ऑलरेडी हम लोगों ने यहाँ पे कर दिया। इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस बाय ई चार्जेस 15,500। लास्ट है हमारा बैलेंस सीडी। बैलेंस सीडी का मीनिंग होता है कि जो ईयर एंडेड में केस या तो बैंक की बैलेंस बचती है वो, तो यहाँ पे डालते हैं केस 90,000। सारी एडजस्टमेंट हमारी ख़त्म हो गई है। अब हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है उनको क्लोज कर डालेंगे। ओके, दोनों साइड टोटल करेंगे। पहले से ऊपर से देख लेंगे कि कौन सी साइड ज़्यादा लग रहा है, तो मुझे इस साइड लग रहा है क्योंकि सब्सक्रिप्शन के ₹2 लेके। ओके, यानी कि यहाँ पे टोटल आ रहा है हमारा 3,65,500। ओके, दोनों साइड टोटल डाल देंगे 3,65,500, यानी यहाँ पे सरप्लस आया। बाय सरप्लस अमाउंट है 2,22,500। ओके, अब आप लोगों को पता है वो किस में प्लस होता है? कैपिटल फंड में। तो सबसे पहले हम लोग कैपिटल फंड को यहाँ पे डाल देंगे। कैपिटल फंड रुपीज़ है 6,12,500 ऐड कर डालेंगे। सरप्लस अमाउंट है उनकी 2,25,500। बाहर की कॉलम में आएगा 8,35,000। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे? अब तो हमारा क्वेश्चन एंड हो गया। बैलेंस शीट का टोटल करेंगे, दोनों साइड सेम आ गया तो हमारा क्वेश्चन सही है। ओके, दोनों साइड कैलकुलेट करेंगे। 8,46,000 आ रहा है दोनों साइड, 8,46,000। उसी मेथड का नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। उसी टाइप का है, एडजस्टमेंट भी थोड़ी चेंज है यहाँ पे, लेकिन रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में ज़्यादा चेंज है, इसलिए ये क्वेश्चन को हमें करना होगा। ओके, सबसे पहले हम लोग बैलेंस शीट से शुरुआत करेंगे। एडजस्टमेंट को रीड करते जाएंगे एंड बैलेंस शीट ओपनिंग की जो है उसके रिलेटेड कोई भी आइटम होगी वहाँ पे डालते जाएंगे। ऑन 31 मार्च 2019, यानी कि जो हम लोग ओपनिंग की बैलेंस शीट बना रहे हैं उनके रिलेटेड ही है ये। बुक्स है हमारे पास 2 लाख, यानी कि यहाँ पे हम लोग डाल देंगे बुक्स 2 लाख। नेक्स्ट है फर्नीचर, वो भी ओपनिंग का है। फर्नीचर है 85,000। उस एडजस्टमेंट में आगे प्रोवाइड डेप्रिसिएशन डिटेक्ट करने की बात आएगी तो वो ईयर के एंड में हम लोग करेंगे। आगे सब्सक्रिप्शन इन एरर इन द बिगनिंग ऑफ द ईयर अमाउंटेड टू 3,500। एरर यानी आउटस्टैंडिंग, सब्सक्रिप्शन बिगनिंग का है यहाँ पे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 3,500 का है। आगे एंड एट द एंड, ये एंडिंग का है, अभी हम रीडिंग कर रहे हैं। द क्लब पेड 3 months रेंट इन एडवांस बोथ इन द बिगनिंग एंड एट द एंड ऑफ द ईयर।
ईयर में वो एंडिंग एंड बिगिनिंग में क्या कर रहे हैं, एडवांस में रेंट है वो पेमेंट कर डाल रहे हैं। ओके, तो कितना वो नहीं पता है हमें, तो हम लोग कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे वर्किंग नोट में। आप लोग प्रीपेड या तो एडवांस लिख सकते हो, प्रीपेड रेंट, दोनों में सेम अमाउंट आएगी, क्योंकि दोनों में हम लोग क्या कर रहे हैं, 3 मंथ का एडवांस में पेमेंट कर डाल रहे हैं। अमाउंट है रेंट की 16,800, 3 मंथ, 3/12 मंथ्स, अमाउंट आएगी 4,200। ओके, ये क्या हो गया, प्रीपेड हो गया। प्रीपेड एक्सपेंसेस है, प्रीपेड एक्सपेंसेस यानी कि असेट साइड जाएगा। यहाँ पे आप लोग प्रीपेड की जगह पे क्या लिख सकते हो, एडवांस भी लिख सकते हो 4,200 का। हमारी सारी एडजस्टमेंट खत्म हो गई। अब हम लोग क्या करेंगे, आप लोग को पता है हर बार हम लोग कैश इन हैंड या तो बैंक एट लिखते हैं यहाँ पे, तो हम लोग लिख डालेंगे यहाँ पे रिसीव साइड से जो लिखा है बैलेंस BD वो कैश है 31,900 का। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, ये बैलेंस शीट जो ओपनिंग की है उनको क्लोज कर डालेंगे, कैपिटल फंड है वो फाइंड कर डालेंगे। तो दोनों साइड हमारे पास टोटल आ रहा है 3,24,600 का, 3,24,600, यानी कैपिटल फंड भी आया, कैपिटल फंड 3,24,600 का। ओके, हम लोग क्या करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट है वो बनाएंगे ईयर एंडेड का 2020 का। ओके, तो वापस हम लोग क्या करेंगे, एडजस्टमेंट से शुरुआत करेंगे। एडजस्टमेंट में लिखा है कि 31 मार्च 2019 की बुक है आपके पास 2 लाख की। ओके, यानी कि शुरुआत की बुक्स है आपके पास 2 लाख की। अब ड्यूरिंग द ईयर के बीच में कुछ हुआ है, डेप्रिसिएशन 10% डिडक्ट करना, वो तो लिखा है प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन असेट्स, सारी असेट्स के ऊपर आप लोगों को 10% डेप्रिसिएशन है वो डिडक्ट करना है, इंक्लूडिंग द परचेस ड्यूरिंग द ईयर के अंदर जितने भी आप लोग फर्नीचर या कोई भी बुक्स या कोई भी असेट को परचेस करते हो तो वो सारी असेट को प्लस करने के बाद आप लोगों को 10% डिडक्ट करना है डेप्रिसिएशन। तो बुक्स के रिलेटेड, यानी बुक्स हमने सेल किया है, परचेस किया है, देख लेते हैं। यस, परचेस किया है, क्योंकि पेमेंट साइड लिखा है बुक 24,800 की, यानी ये परचेस हुआ है 24,800। ओके, तो हमारे पास टोटल बुक हो गई है यहाँ पे 2,24,800 की। अब इसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन है वो 10% डिडक्ट कर डालेंगे। आप लोगों को पता है 10% निकालना है तो एक 0 कट कर देना होगा, यानी 22,480 अमाउंट आ जाएगी। इसमें से माइनस कर डालेंगे तो अमाउंट आएगी 2,02,320। ओके, ये डिप्रिसिएशन की सेकंड एंट्री यहाँ पे आ जाएगी। एक्सपेंडिचर साइड टू डेप्रिसिएशन ऑन बुक्स 22,480। नेक्स्ट आगे फर्नीचर है हमारे पास, फर्नीचर है हमारे पास यहाँ पे कितना था 85,000 का। सारी असेट के ऊपर हमें 10% डिप्रिसिएशन डिडक्ट करना है। फर्नीचर को हम लोगों ने सेल नहीं किया, नहीं परचेस किया, तो डायरेक्टली क्या कर देंगे, यहाँ पे डेप्रिसिएशन है वो डिडक्ट कर डालेंगे 10% डेप्रिसिएशन 8,500, एंड बाहर की कॉलम में अमाउंट आ जाएगी 76,500 की। ओके, ये डेप्रिसिएशन की सेकंड एंट्री यहाँ पे आ जाएगी, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 8,500। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, सब्सक्रिप्शन इन एरर इन द बिगनिंग ऑफ द ईयर अमाउंटेड टू 3,500। सब्सक्रिप्शन यानी इनकम साइड लिखेंगे बाय सब्सक्रिप्शन अमाउंट है, सब्सक्रिप्शन की अमाउंट है 1,80,000 की। बिगिनिंग की आउटस्टैंडिंग है यानी लेस हो जाएगी, यानी यहाँ पे लिखेंगे हम लोग आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग। ओके, 3,500 ब्रैकेट में एड, आगे रीड करेंगे, एंड एट द एंड ऑफ द ईयर 5,500 आउटस्टैंडिंग। अभी भी एंडिंग का आउटस्टैंडिंग है हमारे पास, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि आउटस्टैंडिंग एंडिंग का कितना है 5,500, तो यहाँ पे हम लोग डाल देंगे आउटस्टैंडिंग एट द
एंड 5500। बाहर की कॉलम में डालेंगे 1,82,000। ओके, ये बिगिनिंग की आउटस्टैंडिंग की यहाँ पे ऑलरेडी एंट्री हो गई थी, लेकिन ये एंडिंग की आउटस्टैंडिंग की एंट्री बाकी होगी यहाँ पे, तो हम लोग डाल देंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अमाउंट है 5500। एडजस्टमेंट नेक्स्ट, द क्लब पेड 3 months। क्लब है वो 3 month के लिए पेमेंट कर रही है रेंट इन एडवांस बोथ इन द बिगनिंग एंड एट द एंड ऑफ द ईयर। एंडिंग एंड बिगनिंग में दोनों में जो क्लब है वो रेंट पेमेंट कर रही है। यहाँ पे मैंने आपको गिनवाया था कि एडवांस में कितना हो रहा है, प्रीपेड यानी एडवांस 4200। तो यहाँ पे हम लोग डाल देंगे रेंट 16,800। उसमें हम लोग एड यहाँ पे डालेंगे हम लोग प्रीपेड इन द बिगनिंग 4,200, प्रीपेड एट द एंड 4,200। ओके, लेस कर डालेंगे एंड बाहर की कॉलम में आ जाएगा 16,800। ये बिगनिंग की जो प्रीपेड थी उनकी एंट्री यहाँ पे दे दी थी, क्लोजिंग की प्रीपेड की एंट्री हमें यहाँ पे देनी होगी, तो यहाँ पे डाल देंगे हम लोग प्रीपेड रेंट 4,200। एडजस्टमेंट सारी यहाँ पे हमारी खत्म हो गई है, तो हम लोग शुरुआत करते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में से। सबसे पहले रिसीव साइड लिखा है बैलेंस बीडी, उनकी यहाँ पे हम लोगों ने एंट्री दे दी है वैसे भी। अब नेक्स्ट आता है इंटरेस्ट फीस रिसीव इनकम साइड लिखेंगे, रिसीव साइड लिखा है इसलिए ई फीस 5,500। नेक्स्ट है सब्सक्रिप्शन का हम लोगों ने यहाँ पे कर दिया है। नेक्स्ट है डोनेशन है 16,500 का। लाइफ मेंबरशिप फीस मैंने आपको पहले भी बोला था, लाइफ मेंबरशिप फीस होती है वो कैपिटल फंड में प्लस होती है, डेफिसिट होती है, तो यानी कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आप लोगों को जो डेफिसिट मिलेगी वो वहाँ से लेस हो जाएगी, या तो सरप्लस मिलेगा तो वहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले तो कैपिटल फंड यहाँ पे डाल देंगे 3,24,600। ओके, अब यहाँ पे हम लोग ऐड कर डालेंगे लाइफ मेंबरशिप। ओके, लाइफ मेंबरशिप फीस अमाउंट है उनकी 25,000। एक लाइन छोड़नी होगी, मैंने आपको बताया सरप्लस आएगा या तो डेफिसिट आएगी। ओके, अब नेक्स्ट है गवर्नमेंट ग्रांट, ब्रैकेट में लिखा है पोलियो इरिडिकेशन प्रोजेक्ट, यानी कि पोलियो को निकालने के लिए ये प्रोजेक्ट को हम लोगों ने शुरू किया, उनके लिए हमें ग्रांट मिली है। तो यहाँ पे लिखा है कि स्पेसिफाई, यानी पोलियो के लिए यूज़ करना है, यानी वो स्पेसिफाई है। तो गवर्नमेंट ग्रांट जब भी स्पेसिफाई की जाती है, या तो कोई भी डोनेशन हो या तो ग्रांट हो, स्पेसिफिक किया जाता है कि इनके लिए यूज़ करना है, तो आप लोगों को पता है वो कैपिटल नेचर का हो जाता है, यानी लायबिलिटी साइड आता है, इसलिए मैंने यहाँ पे डाल दिया गवर्नमेंट ग्रांट। एंड ब्रैकेट में कुछ ना लिखा होता तो गवर्नमेंट ग्रांट की एंट्री इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डोनेशन के साथ यहाँ पे आ जाती। डोनेशन भी हम लोगों ने इसलिए यहाँ पे डाला है क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिक पर्पज कुछ भी नहीं लिखा है कि किसके लिए यूज़ करना है। ओके, अब आगे प्रोसीड्स ऑफ सेमिनार, यानी कि हम लोगों ने सेमिनार को ऑर्गेनाइज किया है, उसमें हमें रुपीज़ मिले हैं 23,200, क्योंकि रिसिप्ट से लिखा है यानी हमें रुपीज़ मिले हैं। हम लोगों ने सेमिनार को ऑर्गेनाइज किया होगा, उस सेमिनार में से हमें इनकम मिली है 23,200 की। ओके, अब यहाँ पे हमें काम करना होगा। हम लोगों ने सेमिनार ऑर्गेनाइज किया है तो उनका मीनिंग ये निकलता है कि हम लोगों को जो सेमिनार ऑर्गेनाइज किया उसमें उसके रिलेटेड एक्सपेंसेस तो होंगे ही, तो एक्सपेंसेस है, यहाँ पे पेमेंट साइड हम लोग देखेंगे तो एक्सपेंसेस है, यस 20,200 के एक्सपेंसेस है, तो हम लोग यहाँ से माइनस कर डालेंगे। आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि ये एक्सपेंसेस एक्सपेंडिचर साइड लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम होगी, ऐसे कोई तो प्रॉब्लम नहीं होगी, क्वेश्चन में तो आंसर आ जाएगा। लेकिन आप लोगों को पता है कि सेमिनार में जो भी इनकम होती है वो हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं, तो सेमिनार के रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस है उसमें यूज़ करते हैं, तो अच्छा होता है उसमें ही हम लोग डिडक्ट कर डालें। ओके, तो डिडक्ट करने के बाद हमारे पास सेमिनार के रुपीज़ यानी सेमिनार में इनकम बचेगी सिर्फ 3,000। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट। आप लोगों को मैंने पहले भी बोला है कि जब भी डिपॉजिट या तो इन्वेस्टमेंट की इंटरेस्ट की बात आती है तब हम लोगों को हिडन एडजस्टमेंट है या नहीं है वो देख लेना होता है। हिडन एडजस्टमेंट यानी कि
रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में लिखा हो ब्रैकेट में कुछ भी डिपॉजिट के साइड में या इन्वेस्टमेंट के साथ में। ओके, तो यहाँ पे लिखा 8% डिपॉजिट्स ब्रैकेट में ऑन 1 अक्टूबर 2019, यानी कि 1,20,000 है। यानी कि हम लोग क्या किया है, 1 अक्टूबर से हम लोगों ने डिपॉजिट किया, यानी कि अक्टूबर से मार्च तक हम लोग गिनेंगे तो 6 मंथ का हम लोगों ने इंटरेस्ट रिसीव होगा। तो यहाँ पे इंटरेस्ट जो हमें रिसीव से लिखा है वो लिखा है 2,400। तो हमारे पास उतना ही इंटरेस्ट होता है, वो हम लोग देखते हैं। तो हमारा डिपॉजिट है 1,20,000 का, 8% है, 6 मंथ है, 4,800 डाला है। यानी कि हमें रुपीज़ जो रिसीव हुए वो पूरे के पूरे नहीं हुए हैं, यानी यहाँ पे वापस आउटस्टैंडिंग या तो एरर हुआ। यानी कि यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बाय इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट 2,400। ओके, यहाँ पे आप लोगों को पता चल गया मुझे कितना मिलना चाहिए, 4,800 मिलना चाहिए, 4,800। ओके, उसमें से हमें सिर्फ कितना मिला है, 2,400 ही मिला है। तो हम लोग यहाँ पे ऐड कर डालेंगे। अक्यूट भी लिख सकते हो, आउटस्टैंडिंग भी लिख सकते हो, या तो एरर भी लिख सकते हो। तो मैंने आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट लिखा है 2,400। ये 2,400 अभी हमें मिलेंगे ही, कंफर्म है, क्योंकि इंटरेस्ट हमें इतना मिलना चाहिए, 4,800 ही मिलना चाहिए। तो अभी भी जितने नहीं मिले वो हमें बाद में तो मिल जाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, असेट साइड डाल देंगे। डायरेक्टली इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट भी डाल सकते हो, या तो आप लोग क्या कर सकते हो, यहाँ पे डिपॉजिट में भी प्लस कर सकते हो। तो डिपॉजिट की अमाउंट है 1,20,000, उसमें हम लोग ऐड कर डालेंगे इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट। यहाँ पे मैं डालूंगी 2,400। यहाँ पे मैंने 2,400 इसलिए डाला है, वैसे भी हम लोग आप लोगों को ऐसा लगेगा कि 4,800 क्यों नहीं डाला है, क्योंकि 4,800 टोटल मिलना चाहिए। उसमें से हमें रिसीव साइड लिखा है 2,400, बाकी कितने बचे 2,400। तो 2,400 अभी मिलेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे डाला 2,400। ओके, तो यहाँ पे टोटल हो जाएगा 1,22,400। नेक्स्ट अब हम लोग जाते हैं पेमेंट साइड। सबसे पहले है रेंट। रेंट का यहाँ पे हम लोगों ने कर दिया है, रेंट की एडजस्टमेंट भी कर दी है। नेक्स्ट है वेजेस, तो वेजेस डायरेक्टली डाल देंगे 24,500। नेक्स्ट है लाइटिंग चार्जेस, यहाँ पे डाल देंगे एल चार्ज 7,200। नेक्स्ट है बुक्स का हो गया है यहाँ पे। मेडिसिन ब्रैकेट में लिखा है पोलियो प्रोजेक्ट। जो पोलियो प्रोजेक्ट हम लोगों ने शुरू किया था उसमें हमें गवर्नमेंट ग्रांट भी मिली थी 2 लाख, तो उसके रिलेटेड हम लोगों ने एक्सपेंसेस किया है, यानी पेमेंट किया है मेडिसिन। मेडिसिन हमने परचेज की होगी, यानी कि वो हम लोगों ने रुपीज़ पेमेंट किया है, तो यहाँ से लेस हो जाएगा मेडिसिन। ओके, क्योंकि मेडिसिन है वो हमारी एक हम लोगों ने परचेज की है, तो वो हमारी क्या हो गई, एक्सपेंस हो गई 1 लाख की। ओके, तो गवर्नमेंट ग्रांट जो मिली है उसमें से ही डिडक्ट करेंगे। नेक्स्ट है सैलरी टू डॉक्टर्स। सैलरी ब्रैकेट में लिखा है वो डॉक्टर को हम लोगों ने जो सैलरी पेमेंट की है, वो भी सैलरी किसके रिलेटेड है, तो वो भी है पोलियो के रिलेटेड। वो भी जो ग्रांट मिली थी हमें गवर्नमेंट, उनमें से माइनस करेंगे, यानी हमारे पास आएगा 20,000 गवर्नमेंट ग्रांट बची है अभी। नेक्स्ट है ऑफिस एक्सपेंसेस। ओके, तो यहाँ पे डाल देंगे हम लोग ऑफिस एक्सपेंसेस, अमाउंट है 45,000। नेक्स्ट डिपॉजिट का हम लोगों ने यहाँ पे ऑलरेडी कर दिया है। सेमिनार एक्सपेंसेस उनका भी यहाँ पे हम लोगों ने डिडक्ट कर दिया है। नेक्स्ट लास्ट 2 आता है कैश इन हैंड एंड बैंक। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डाल देंगे कैश एंड बैंक। यहाँ पे दोनों की है 26,000 एंड 20,000। यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा है कि पोलियो के प्रोजेक्ट, यानी कि जो गवर्नमेंट ग्रांट बची थी ना 20,000, वो हम लोगों ने क्या कर दिया होगा, बैंक अकाउंट में हमारे में डाल दिया होगा। ओके, अब ये सारा का सारा हम लोगों का खत्म हो गया, तो हम लोग कहाँ से शुरू करेंगे। सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को क्लोज करना। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को हम लोग क्लोज करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे इनकम साइड मुझे ज़्यादा लग रहा है, तो इनकम साइड टोटल करेंगे तो आ रहा है 2,11,800 का। ओके, दोनों साइड डाल देंगे 2,11,800। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 2 करके जो सरप्लस आता है वो लिख डालेंगे। वो कैसे मिलेगा, ये टोटल में से ये डेबिट साइड वाला यानी एक्सपेंडिचर वाला माइनस कर डालेंगे तो आ जाएगा 87,320 का। ओके, इसकी दूसरी एंट्री यहाँ पे हो जाएगी ऐड
मैंने आपको पहले भी बताया था, डेफिसिट आता है तो यहाँ से लेस हो जाएगा, डेफिसिट यहाँ पे मिलेगा हमें, एंड यहाँ पे हमें मिला है सरप्लस यानी हमें यहाँ पे इनकम मिली है 87,320 की। ओके, ये तीनों का टोटल कर डालेंगे तो अमाउंट आएगी 4,36,920 की। तो दोनों साइड हमारा टोटल आ रहा है 4,56,920। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं 57। क्वेश्चन में एडिशनल इन्फॉर्मेशन है वो अभी तक जितने भी हम लोगों ने सम्स किए हैं उससे अलग है यहाँ पे, तो सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन में ध्यान से आप लोग देखना। ओके, हम लोग शुरुआत करते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन से। उसके ऊपर से हम लोग 1 अप्रैल 2019 की बैलेंस शीट बना लेते हैं। तो एडजस्टमेंट में लिखा है कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2019 इज़ 1,200, यानी कि ओपनिंग की आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है वो हमारी कितनी है 1,200 की। यहाँ पे डाल देंगे हम लोग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 1,200। ओके, अब नेक्स्ट है आगे एंड 2,300 ऑन 31 मार्च 2020, यानी कि ये एंडिंग की है हमारी आउटस्टैंडिंग, तो ये यहाँ पे नहीं आएगी। जब हम लोग ये दोनों करेंगे तब हम लोग लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक, यानी कि किसका ओपनिंग स्टॉक ऑफ पोस्टेज स्टैम्प का यहाँ पे ओपनिंग की अमाउंट है यहाँ पे, तो हम लोग डाल देंगे यहाँ पे स्टॉक, या तो आप लोग लिख सकते हो पोस्टेज स्टैम्प्स 300, मैं यहाँ पे ब्रैकेट में डाल देती हूँ। नेक्स्ट है आगे क्लोजिंग स्टॉक, उनका ही क्लोजिंग स्टॉक की बात हो रही है, यानी कि वो बाद में करेंगे हम लोग। नेक्स्ट है रेंट, ईयर एंड 31 मार्च 2019, यानी कि ओपनिंग का रेंट आउटस्टैंडिंग है तो यहाँ पे डाल देंगे रेंट आउटस्टैंडिंग रेंट, क्योंकि ये एक्सपेंसिस है 1,500। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन यहाँ पे आता है आउटस्टैंडिंग रेंट, यानी ये रेंट पेएबल है, ये रिसीवेबल है, तो रिसीवेबल आउटस्टैंडिंग यानी कि अभी तक हमें नहीं मिला है, हमारे लिए एसेट हुआ। ये क्या है, अभी तक हमने पेमेंट नहीं किया, वो हमारी लायबिलिटीज हुई। ओके, आगे है 1,500 इज स्टिल अनपेड, यानी अभी भी अनपेड है, वो बाद में हम लोग करेंगे उनका। ऑन 1 अप्रैल 2019 द क्लब के पास फर्नीचर है 15,000, यानी कि हम लोग यहाँ पे डाल देंगे फर्नीचर 15,000। ओके, आगे फर्नीचर वैल्यूड एट 22,500 31 मार्च 2020, वो एंडिंग की बात कर रहे हैं, वो बाद में करेंगे हम लोग। क्लब के पास लोन है 20,000 एंड ब्रैकेट में लिखा है 10% पर एनम, यानी कि उनके रिलेटेड हमें इंटरेस्ट कुछ मिलना होगा, तो आगे रीड करेंगे, आएगा तो डालेंगे। कब की है ये लोन, तो आगे लिखा है कि इन ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, यानी वो ओपनिंग की लोन है, यहाँ पे लिख डालेंगे ये लोन 20,000। अब हम लोग क्या करेंगे, रिसिप्ट, ये सारी एडजस्टमेंट खत्म हो गई है, तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में से केस इन हैंड या तो बैंक की बैलेंस है ओपनिंग की, वो देख लेते हैं। यस, केस की है तो यहाँ पे डाल देंगे केस 2600। ये हमारा ख़त्म हो गया। दोनों साइड टोटल चेक करते, ये पहली बार ऐसा बना है कि लायबिलिटी साइड टोटल ज़्यादा आ रहा है, यानी कैपिटल फंड है वो असेट साइड आ रहा है, तो लायबिलिटी साइड टोटल आ रहा है 21,500, तो दोनों साइड सेम टोटल डाल देंगे एंड यहाँ पे डालेंगे कैपिटल फंड 2,400। असेट साइड है कैपिटल फंड, तो जो हम लोग एडिंग की कैपिटल ये बैलेंस शीट बनाएंगे तो ये कैपिटल फंड पे असेट साइड ही जाएगा। ओके, अब ये हमारा बिगनिंग की जो बैलेंस शीट है वो बन गई है, तो हम लोग क्या करेंगे, वापस एडजस्टमेंट से शुरुआत करेंगे, क्योंकि हमें क्या बनाना होगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट एंडिंग ही बनानी होगी। ओके, सबसे पहले वापस हम लोग शुरुआत करते हैं एडजस्टमेंट से। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2019, यानी ओपनिंग का भी एंड एंडिंग का भी हमारे पास सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है, तो यहाँ पे पहले तो मैं सब्सक्रिप्शन कितना है वो डाल देती हूँ। अमाउंट है सब्सक्रिप्शन की 40,000। उसमें हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर डालेंगे एंडिंग की आउटस्टैंडिंग। आप लोग ऐसे ब्रैकेट में ईयर भी लिख सकते हो। $2,300 लेस करेंगे अभी हम लोग, आउटस्टैंडिंग बिगनिंग का है 1,200, बाहर की अमाउंट आएगी 41,100। ओके,
ये बिगिनिंग की आउटस्टैंडिंग की एंट्री यहाँ पे हम लोगों ने वैसे भी दे दी थी। क्लोजिंग की जो एंडिंग की है वो आउटस्टैंडिंग की एंट्री यहाँ पे हम लोग दे देंगे। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है 2300 का। नेक्स्ट आगे लेते हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ पोस्टेज स्टैम्प। जो स्टैम्प है हमारा उनके लिए ओपनिंग स्टॉक है हमारे पास 300, क्लोजिंग स्टॉक है हमारे पास 200। यहाँ पे हमारे पास ओके सबसे पहले हम लोग ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे हम लोगों ने डाल दिया था, तो मैं यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक भी उनका डाल देती हूँ। पोस्टेज 200 है क्लोजिंग स्टॉक, वो तो यहाँ पे आएगा, लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्या आएगा। हम लोग जब छोटे छोटे सम्स कर रहे थे तब मैंने आपको सिखाया था क्या आता है। ये इस इन स्टॉक का था, दूसरा स्टेशनरी का भी था। ऐसे ही उनकी तरह यहाँ पे भी हमें कंज्यूम कितना हुआ है वो फाइन करना पड़ेगा। तो मैं वर्किंग नोट में यहाँ पे मैं फाइन करवा रही हूँ कि पोस्टेज है आपको कितना कंज्यूम हुआ है, मतलब आप लोगों ने कितना कंज्यूम किया है। यहाँ पे उनका फॉर्मूला है ओपनिंग स्टॉक है जो आपका प्लस करोगे उसमें परचेज, लेस करोगे क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक था स्टैम्प का 300 प्लस उनका परचेज कैसे मिलेगा, तो पेमेंट साइड स्टैम्प लिखा होगा, यस लिखा है 1000 एंड सेल होता तो वो माइनस हो जाता। एंड क्लोजिंग स्टॉक है हमारा 200, यानी कंज्यूम कितना मिला 1100 का। तो उनकी एंट्री यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी कि हमें कितना कंज्यूम, मतलब हम लोगों ने कितना उनके पीछे एक्सपेंसेस किया है ड्यूरिंग द ईयर। यहाँ पे लिखेंगे पोस्टेज वर्किंग नोट नंबर 1। ओके, आप लोगों को पता चले कि हम लोगों ने कहाँ गिना था। अमाउंट 1100। ओके, नेक्स्ट एडजस्टमेंट आगे ही कंटिन्यू। रेंट पहले हमारे पास कितना है वो लिख लेते हैं। बाय रेंट 18,000। हमारे पास रेंट आउटस्टैंडिंग ओपनिंग एंड बिगनिंग दोनों की है, सेम ही अमाउंट है, लेस कर डालते हैं आउटस्टैंडिंग बिगनिंग अमाउंट 1500 एड आउटस्टैंडिंग एंडिंग 1500। इनकी तरह ईयर भी डाल सकते हो आप लोग, ये आप लोगों को प्लस करना है। बाहर की कॉलम में आ जाएगा 18,000। ओके, ये ओपनिंग की यहाँ पे, बिगनिंग की यहाँ पे आप लोगों ने एंट्री दे दी है, क्लोजिंग की यहाँ पे दे देते आउटस्टैंडिंग रेंट 1500। कैसे पता चलेगा कि रेंट आउटस्टैंडिंग बिगनिंग एंड एंडिंग के, तो इसमें एडजस्टमेंट में लिखा है कि रेंट 31 मार्च 2019 का है एंड आगे लिखा है एंड 1500 इज स्टिल अनपेड, यानी अभी भी जो 2019 के बाद भी 1500 है वो अनपेड यानी आउटस्टैंडिंग है, यानी कि ई एंडिंग का है। ओके, आगे ऑन 1 अप्रैल 2019 द क्लब क्लब के पास ओपनिंग में फर्नीचर है 1500, तो मैं यहाँ पे डाल देती हूँ 15,000 है फर्नीचर 15,000। फर्नीचर आगे लिखा है फर्नीचर वैल्यूड एट 22,500। फर्नीचर की वैल्यूड हो गई है 31 मार्च 2020 को 22,500 की। ओके, हम लोग देखते हैं पहले फर्नीचर को परचेज या सेल किया है। यस, परचेज किया है, मैं ऐड कर डालती हूँ पहले। तो परचेज 10,000, फर्नीचर टोटल हो गया 25,000 का। अब एडजस्टमेंट में ऐसा लिखा है कि 31 मार्च 2020 को, ये 20 को अमाउंट उनकी हो गई है 22,500, यानी कि जो बाकी का जो लेस किया होगा वो उनके ऊपर डेप्रिसिएशन डिडक्ट किया गया होगा, तो डेप्रिसिएशन की अमाउंट आ जाएगी 2500। ओके, यहाँ पे डाल देंगे डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 2500। नेक्स्ट आगे क्लब के पास लोन ओपनिंग में थी, आप लोगों को पता हो, तो पहले तो लोन यहाँ पर डाल देते हम लोग। लोन 20,000 की थी, इंटरेस्ट के लिए कुछ लिखा नहीं है तो हम लोग इंटरेस्ट उसके ऊपर फाइन नहीं कर रहे हैं।
ओके, सारी एडजस्टमेंट यहाँ पे हमारी ख़त्म हो गई। अब लोग हम क्या करेंगे, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को टर्न बाय टर्न देखते जाएंगे। केस इन हैंड, केस की ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे आ गई है। इंटरेस्ट फीस यहाँ पे डाल देते हैं यहाँ पे सभी में 2 आ जाएगा। गलती से मैंने उल्टा लिख दिया है, आप लोग मिस्टेक मत करना। बाय इंटरेस्ट फीस डोनेशन फॉर बिलिंग, डोनेशन स्पेसिफाई किया गया बिलिंग के लिए है तो डोनेशन में यहाँ पे डाल दूंगी, क्योंकि स्पेसिफाई किया गया है कि वो बिलिंग के लिए ही है। ओके, स्पेसिफाई नहीं किया गया होता तो मैं इनकम साइड डालती। लोकल रेंट, बाय लोकल रेंट 1200। लाइफ मेंबरशिप फीस मैंने आप लोगों को पहले भी बोला था, वो कैपिटल फंड में प्लस हो जाएगा। कैपिटल फंड हमारे पास ये असेट साइड था, तो कैसे प्लस कर सकते हैं, क्योंकि कैपिटल फंड हमें तो यहाँ पे डालना पड़ेगा, तो उसमें यहाँ पे हम लोग प्लस नहीं कर पाएंगे, तो डायरेक्टली बाहर डाल देंगे कि लाइफ मेंबरशिप फीस है वो डायरेक्टली हमारी यहाँ पे बाहर की कॉलम में आ जाएगी। अमाउंट है 7000। ओके, प्रॉफिट यहाँ पे डाल देंगे हम लोग 3000। नेक्स्ट है सब्सक्रिप्शन का हम लोगों ने वैसे कर दिया था। रेंट का हो गया है वेजेस। ओके, 2 वेजेस 7000। नेक्स्ट है टेबल है वो हमारा एक्सपेंसिस है, तो यहाँ पे डाल देंगे टेबल। ये गेम्स के रिलेटेड जो भी टेबल होते हैं वो यहाँ पे डाला जाता है। यहाँ पे एक लाइन छोड़ देनी होती है, क्योंकि कुछ डेफिसिट आती है, यहाँ पे प्लस करेंगे, सब प्लस आता है तो इसके साथ प्लस कर डालेंगे, देखते हैं क्या होता है। मैंने वैसे यहाँ पे लाइन नहीं छोड़ी। आगे फर्नीचर का हो गया। इंटरेस्ट यहाँ पे डाल देंगे हम लोग। ओके, पेमेंट साइड है, यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटरेस्ट 2000। पोस्टेज हो गया है। सैलरी नहीं हुई है तो यहाँ पे डाल देंगे सैलरी 24,000। लास्ट है केस इन हैंड, यहाँ पे डाल देंगे केस 4000। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोगों ने सारी एंट्री दे दी है, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को क्लोज करेंगे। तो पहली बार ऐसा हो रहा है कि डेबिट साइड, मतलब हम लोगों ने जितनी भी प्रैक्टिस की है उसमें पहली बार हो रहा है डेबिट साइड वो ज़्यादा टोटल आ रहा है, 54,600 आ रहा है। यानी कि यहाँ पे हमारे पास बाय डेफिसिट बचती है 6,100 की। कैपिटल यहाँ पे होता तो हम लोग क्या करते, लाइफ मेंबरशिप फीस उसमें ऐड कर डालते हैं, डेफिसिट उसमें से माइनस करते। ओके, लेकिन कैपिटल यहाँ पे है तो हम लोग यहाँ पे ऐड कर डालेंगे डेफिसिट, क्योंकि वो भी वैसे भी हमारा क्या है, यहाँ पे हमारे लिए वो लॉस आया है 6,100 का, तो बाहर की कॉलम में डाल देंगे, उनकी अमाउंट आएगी 8,500 की। ओके, लाइफ मेंबरशिप अच्छा हुआ कि हम लोगों ने पहले से बाहर डाल दिया था। करेंगे बैलेंस शीट का टोटल चेक कर लेते हैं। तो बैलेंस शीट का टोटल आ रहा है 51,500। इसी टॉपिक के सम्स आप लोगों को होमवर्क में है क्वेश्चन नंबर 48 एंड 49।